नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बिजली कंपनी का एक आदेश सामने आता है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। अफसर के आदेश ने पूरे प्रदेश को करंट लगा दिया। आदेश किसानों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पूरे प्रदेश में इसका विरोध भी देखने को मिला क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा था। ऐसे में सियासत होना तो लाजमी है, सियासत भी चरम पर है। आदेश ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया तो वहीं सरकार की ओर से कार्रवाई भी देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदेश अफसरशाही की मनमानी थी? क्या यह आदेश किसी के इशारे पर दिया गया? आखिर आदेश के पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा आदेश जारी अधिकारी कर सकते हैं? तो ये सब सवाल हैं जो बने हुए हैं। फिलहाल मामले में कार्रवाई हो गई है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि एमपी अजब है, गजब है, लेकिन सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि यहाँ के अधिकारी भी गजब हैं। एक अधिकारी के लेटर ने पूरे प्रदेश को करंट लगा दिया, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। जिस प्रदेश में मुखिया खुद किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने की बात कह रहा हो, उस प्रदेश में बिजली कंपनी का ये आदेश समझ से बाहर है। आखिर क्या था आदेश, पहले आपको वो बताते हैं। तो 3 नवंबर को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर ए.के. जैन ने एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया था कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो ऑपरेटर की सैलरी कटेगी। यह आदेश ऐसे समय में आया जब प्रदेश में रबी फसल की बुआई चल रही है और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। ऐसे में इस आदेश ने प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। बिजली कंपनी के अजीब आदेश के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है। साथ ही ये भी बता दिया कि ऐसे अधिकारियों की खैर नहीं है। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सूबे के मुखिया के बयान के बाद जमीनी स्तर पर तत्काल कार्रवाई की गई और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम अजय कुमार जैन को पद से हटा दिया गया। कार्रवाई तो हो गई है, इसके बावजूद सूबे की सियासत पूरी तरह से गर्म है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर ही सवालों की बौछार कर दी। बात है, मुख्यमंत्री जी अपने गलती, बीजेपी की गलती किसी को अधिकारी को थोपना चाहते हैं और मुख्य प्रबंधक पे अगर जवाबदारी डाल रहे हैं तो उस बिजली कंपनी का एमडी होता है, तो एमडी पे कार्रवाई क्यों नहीं? आज 10 घंटे की बात कर रही, किसान से पूछो, कोई मंत्री जाए तो सही क्षेत्र में कि 10 घंटे किसान को कंटिन्यू बिजली मिल रही कि नहीं। किसान को ना बिजली मिल पा रही, ना खाद मिल पा रहा है, ना धान मिल पा रही। बिजली विभाग के आदेश ने प्रदेश की राजनीति में बवंडर मचा दिया। हालांकि मामले में कार्रवाई हो गई है। सीएम की ओर से भी साफ कर दिया गया कि सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के पास सवालों की सूची लंबी है। विपक्ष ऊर्जा मंत्री और सिस्टम पर उंगली उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये फरमान जारी करने वाले बिजली कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार जैन पर गाज भी गिरी और उनको उनके पद से हटा दिया गया। ऐसे में सवाल है, क्या कोई अधिकारी ऐसा आदेश जारी कर सकता है? क्या अधिकारी के पास इतना अधिकार होता है? ये आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। ये आदेश अगस्त 2020 में जारी किया गया था कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी अगर 10 घंटे से अधिक सप्लाई दी जाती है तो, परंतु सर्कुलर कहीं प्रॉपर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। अभी जो 3/11 का सर्कुलर निकला है उसमें सर्कुलर कोई नया नहीं निकाला गया। उसमें यह कहा गया है कि ये जो 2020 का सर्कुलर है वो अभी भी लागू है और उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। और ये सर्कुलर निकलते हैं, ये सर्कुलर कोई छोटा अधिकारी अपने आप में निकाल सकता है। ऐसे जो सर्कुलर जो पॉलिसी डिसीजन के होते हैं वो शासन अप्रूव करता है, सीएमडी का अप्रूवल होता है, तब जाके अधिकारी निकालते हैं। और आदेश को लेकर के किसानों ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए।
किसानों को 10 घंटे से ज़्यादा लाइट देगा तो उसकी तनख्वाह काटी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत गलत बात है और अभी शासन ने इस पर एक्शन लेते हुए उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है और उसको हटाया भी गया है। किसानों को ज़्यादा लाइट मिल जाना कोई गुनाह नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है। किसान, भारत देश 80% देश किसान देश है और किसानों के हित में सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर किसानों को थोड़ी बहुत बिजली ज़्यादा दे भी दी गई तो वो किसी तरीके से गलत नहीं होगा। जब किसानों को पर्याप्त बिजली मिलेंगी तभी किसान अपनी आय में वृद्धि कर पाएंगे, तभी कृषि से अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसलिए जो सरकार ने उस अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो सही है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा हितेश वाजपेयी जी आप ही से रहेगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री इस पक्ष में हैं कि किसानों को जो बिजली है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तो फिर इस तरह का आदेश आखिरकार सामने कैसे आया? और क्या किसी अधिकारी के पास इतना अधिकार है कि वो इस तरह का एक सर्कुलर सामने पेश कर दे जिसमें यह भी कह दिया जाए कि आपको 10 घंटे बिजली देनी, उसके ऊपर दी तो सैलरी कटेगी? क्या मंत्री तक इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं पहुंचाया गया? क्या उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई? देखिए, हम तो आपको बहुत स्पष्ट कर देते हैं। विद्युत वितरण कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं, अपने तरीके से काम करती है। वो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट कंपनी है और कंपनी फॉर्मेट में काम करती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार का सीधा सीधा निर्णय है कि निर्बाध 10 घंटे से बिजली किसानों का अधिकार है, किसानों की सरकार है, किसानों के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसमें हम कोई बाधा बर्दाश्त करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपके यहाँ एक विशेषज्ञ मैं देख रहा था, वो पुराने सर्कुलर का कोई जिक्र कर रहे थे, तो पुराने सर्कुलर तो ढेरों होते हैं सरकार में। मैं भी खुद सरकार में रहा हूँ, मैं चेयरमैन भी रहा हूँ कॉर्पोरेशन का, मैं शासकीय अधिकारी भी रहा हूँ। तो एक बात वो बताना भूल गए कि जब भी किसी भी सर्कुलर को आप पुनः जारी करते हो, खासतौर से पुराने सर्कुलर को, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि उसका एक ड्यू अप्रूवल लिया जाता है। और यदि बिना लिए यदि कोई भी ये काम करता है तो हम तो उसकी तनख्वाह में से काट लेंगे। वो हटा दिया बात अलग है, अभी भी उनको जांच में डाला गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे कि भाई जैन साहब को ऐसा कौन सा सपना आ गया था, अचानक क्या हो गया था जो ये 6 साल बाद उन्होंने उठ के इस प्रकार की गतिविधि करना शुरू कर दिया। ऐसा कर भी नहीं सकते आप जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सोचिए कि हम लोग एक और जहां सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं इस पर मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं। अभी हाल ही कैबिनेट में आपने भी सुना कि कीर्ति जी किस प्रकार से 0% ब्याज पर जो हम लोग ऋण किसानों को देते हैं उसके लिए पूरे अनुदान की व्यवस्था की गई। जो ब्याज अनुदान होता है उसको कैबिनेट अप्रूव करती है। तो एक और हम इस सब कामों में लगे हुए हैं। कपास के लिए आप सोचिए, एक टेक्सटाइल पार्क का पूरा एक नया हम क्रांति लेकर आ रहे हैं कि हम जो कैश क्रॉप से उसकी तरफ किसान समर्थन मूल्य की क्रॉप से बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े। आप सोचिए, किसान को हम रजिस्टर करके सालाना 12,000 रुपए दे रहे हैं, हर महीने उसको हम पैसा राशि देने की कोशिश कर रहे हैं। 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 6,000 हम दे रहे हैं। कौन से राज्य में हो रहा है? तो जहां एक और हम खजाना खोले दिए रह रहे हैं, वहां ऐसे मूर्खों टाइप बेवकूफाना किस्म के ये सर्कुलर जारी कर करके आप बताना क्या चाहते हो? भाई हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है या हमारी जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में तो इसका कहीं बिल्कुल, लेकिन ये मनमाना आदेश और मनमाना सर्कुलर कैसे आ जाता है? और उसके ऊपर से ये भी आ जाता है कि अब जो कर्मचारी होंगे जिस क्षेत्र में इस तरह से सप्लाई होगी उनका वेतन काट लिया जाएगा। हालांकि इस पर कार्रवाई की गई, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये संवेदनशीलता नजर आती है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 22 सालों के कुशासन की सरकार ने अपने आदेश को ठीकरा फोड़ने का काम किया उस अधिकारी पर। ये इनकी एक्चुअल मंशा है। भारतीय जनता पार्टी की 22 सालों की सरकार में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का अन्नदाता ठगा गया। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अन्नदाता को फसल के लिए बिजली नहीं, और बिजली अगर मिल भी रही है तो जब उसे फसल के लिए खाद की आवश्यकता है तो खाद की लाइनों में वो घंटों खड़ा हुआ और लाठी चार्ज का सामना कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के किसान को उसकी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा। अब आप सुन तो लीजिए। नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप अपनी पारी पर बोलिए। मैंने आपको सुना, आप सवाल बहुत सीधा था आज। हाँ, मैं उसी पर जा रहा हूँ। ये जो आदेश आया, ये बिना
अप्रूवल के बिना, सरकार के अनुशंसा के नहीं आ सकता, क्योंकि जब किसानों का आक्रोश बढ़ा, नेताओं का दबाव पड़ा। अरे ये आप देखिए, आप आरोप मत लगाइए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। कहां पर अनुशंसा की, किस कैबिनेट बैठक में तय हुआ, मंत्री जी की कौन सी आप मुझे बताइए। हितेश वाजपेयी जी, आप उनका पक्ष सुन लीजिए, उनके आरोप सुन लीजिए, उस पर आप अपना बयान दे दीजिएगा। एक छोटा सा अधिकारी, नहीं, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दे दीजिएगा। वो विपक्ष है, आरोप लगाएगा, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिएगा। कीर्ति जी, क्या एक छोटा सा अधिकारी मध्य प्रदेश की पॉलिसी तय कर सकता है क्या? सरकार की नीति और नियत को तय कर सकता है क्या? ये सरकार की नियत में ही खोट है। ये सदैव से अन्नदाताओं पर अत्याचार करने में मसरूफ हैं। और आप देखिए, आज किसान अपने हक के लिए सड़कों पर है, चाहे वो फसल के दाम को लेकर हो, चाहे खाद को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो। आज अन्नदाता सड़कों पर है। ये अन्नदाता को उन्होंने 4 प्रकार से ठगा। आप देखिए, आज अन्नदाता की सबसे उपयोगी चीज है कीटनाशक और खाद। पहले खाद कितना सस्ता था, आज खाद की बोरी जो 50 किलो की थी वो 45 किलो की हो गई, और उसके दाम चौगुने बढ़ गए। ऐसे ही अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए। ऐसे ही क्या हुआ जब बिजली की बात आई, पहले आपको याद होगा 4 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल माफ था, किसान की मोटर की बिजली का बिल माफ था। आज ये 10 घंटे का बिजली देने का ढोंग कर किसानों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। और आज किसान प्रताड़ित है। अब आप देखिए, ये मध्य प्रदेश में अभी इन्होंने कहा कि हमारा बिजली कंपनी से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अभी कहा, हितेश जी ने कहा हमारा बिजली कंपनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश की बिजली को सस्ती दरों में दिल्ली को बेच रही है मध्य प्रदेश की सरकार। ये मध्य प्रदेश को छलने का काम करते हैं। आज मध्य प्रदेश ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, ये तो बात सच है कि मध्य प्रदेश जो है वो बिजली यहाँ पर उत्पादन होती है, फिर इस तरह का आदेश क्यों निकल के सामने आता है? क्या कोई समस्या है कि अगर 10 घंटे से ऊपर बिजली मिल जाएगी? मैं जो अब फैसला निकल के सामने आया मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कार्रवाई की गई है, उससे पहले की बात कर रही हूं कि आखिरकार अधिकारी ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया होगा, इस तरह का सर्कुलर क्यों बनाया होगा? क्या कोई समस्या है बिजली को लेकर? देखिए, अधिकारी मूर्खता कर सकता है, सरकारें थोड़ी ना करती है, इसीलिए सरकार दंडित करती है। सरकार ने तुरंत जैसी संज्ञान में आया उस अधिकारी को भी हटा दिया, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और उस वाजपेयी जी सरकार के कृत्य को ढकने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो गए। और मध्य प्रदेश का किसानों को जो बिजली मिलती है, न केवल निर्बाध बिजली मिलती है 10 घंटे, बल्कि उसके साथ साथ उसको 80% तक सब्सिडी भी मिलती है। जनता के हक की बिजली आप सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्योंकि ये जब आदेश निकल के सामने आया तो क्या ये इस बात को दर्शाता नहीं है कि एक तरफ जो सरकार नीतियां बना रही है किसानों के लिए, उनको बिजली की जो सप्लाई चाहिए वो जो सरकार की तरफ से अपनी एक पूरी प्रक्रिया रहती है, जो सरकार की कोशिश रहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई हो, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो क्या फिर ये नीतियां काम नहीं कर पा रही हैं? क्या इनको ठीक तरह से लागू नहीं किया जा पा रहा है? देखिए कीर्ति जी, आजादी के बाद से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या देश की राजनीति के लिए किसान केंद्र बिंदु रहा है। ये इवन किसान लीडर्स पीएम तक बने। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के पीछे किसान एक बड़ा कारक थे। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रूल में हो वो ये किसान विरोधी निर्णय ले सके। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की सीजीएम ने, देखिए सीजीएम डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं करता है जी। सीजीएम के ऑर्डर करने से पहले फाइल चलती है, फाइल पर अप्रूवल वहां के एमडी का होता है। सत्यप्रकाश जी, मेरा और एमडी सही सीजीएम होंगे मध्य प्रदेश में? बहुत विनम्रता से सवाल है, ये एक ही सीजीएम ने क्यों निकाला? अब आप तो बहुत सीनियर पंडित जी एक मिनट सुन लें। एक्चुअली क्या है कि लिमिटेड के हेडक्वार्टर पर एक ही सीजीएम सर्कुलर जारी करता है ऑन बिहाफ ऑफ एमडी बिजली कंपनी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं लैप्सेस है, लेकिन सरकार की मंशा इसमें नजर नहीं आती। कि सरकार जब ये सत्य है कि 4 दिन पहले ही सरकार ने वो स्टेप्स लिए हों जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये शो किया है या दिखाने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए कई सारी सब्सिडीज दे रही है। जब आपको याद होगा कि जब इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए बिजली की सरचार्ज को एग्जम्प्टेड किया जा सकता है,
तो किसानों को, जो कि मध्य प्रदेश की नींव है इन इकोनॉमी की, मैं तो मध्य प्रदेश की आज भी किसान ही जड़ मानता हूं, और किसान जिसके साथ है सत्ता उसी के साथ होती है। तो क्या मध्य प्रदेश की भाजपा लीड गवर्नमेंट किसान ऐसा डिसीजन ले सकती है? मेरा कहने का तात्पर्य है, मुझे तो ये पूरा लगता है कहीं ना कहीं ये बड़ी अधिकारियों की गलती है, उस पर उन्होंने पॉलिसी को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है, मंत्री से अप्रूवल नहीं लिया, या हो सकता है कि ईसीएस एनर्जी से अप्रूवल ना लिया। लेकिन एक चीज तो है, ये लैप्स तो है, लेकिन ये जो एक्शन है इट इज नॉट सफिशिएंट। मेरे अनुसार तो ये नहीं है, इसमें बड़ा एक्शन बड़े लोगों पर भी होना चाहिए, जिससे कि सरकार। या सत्यप्रकाश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। या आप भी टेक्निकल हैं, मैं भी समझता हूँ। ये मध्य क्षेत्र का सीजीएम है और सर्कुलर मध्य क्षेत्र का है। आप भी जानते हैं 4 कंपनीज हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से ये सब जानते हैं, और मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, यदि सरकार स्तर पे कोई भी निर्णय होता है तो एक जाई पूरे मध्य प्रदेश के लिए निकाला जाता है। तो फिर आप हितेश वाजपेयी जी, क्या इसमें समन्वय की कमी है कि अलग से ही कोई जो अलग से जो बिजली वितरण कंपनी है वो काम करे, अलग से आदेश निकाल दे? जी, आई विल टेक योर 1 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न डॉक्टर हितेश जी ने उठाया है। ये बात सत्य है कि जब पॉलिसी मैटर होता है तो अक्रॉस मध्य प्रदेश तीनों बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड में ये सर्कुलर जारी होना चाहिए था। तो इट वाज मेड मिस्टेक बाय द पर्टिकुलर ऑफिसर और सीजीएम। तो ये तो सत्य है। अच्छा प्रश्न उठाया आपने। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की स्वयं की गलती है और उसको रिमूव भी वहां से कर दिया गया। लेकिन ये सरकार का बड़ा फैसला नहीं है रिमूव करना, बड़ा एक्शन जिससे इमेज सरकार की टर्निश हो रही हो, ऐसे एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी डिपार्टमेंट इस टाइप का कोई कृत्य ना कर सके। ठीक है, जो सरकार की मंशा के विपरीत। कीर्ति जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस सरकार को कौन चला रहा है? इस सरकार का मुझे लगता है कोई धनी डोरी है भी या नहीं है? आप बताइए। एक अधिकारी आदेश जारी कर देता है बिना किसी के अप्रूवल के, बिना किसी अप्रूवल के। ऐसा होता है क्या? मध्य प्रदेश के राज्य की बिजली और मध्य प्रदेश के लोगों के हक की बिजली मध्य प्रदेश की सरकार दिल्ली के लोगों को बेच रही है सस्ते दरों में, और मध्य प्रदेश के लोगों को महंगे दरों में बिजली मिल रही है। और इनसे जब हम इनसे सवाल करते हैं, इसका जवाब मांगते हैं, तो ये क्या कहते हैं, हमारा बिजली कंपनी से कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, फिर सरकार में क्यों बैठे हो? इस्तीफा दे दो ना। ऊर्जा मंत्री से बोलो इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री से बोलो इस्तीफा दे दे। जब आप लोगों का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आप जिम्मेदारी लेने से भाग जाते हो। ऐसे ही आपने देखा होगा कीर्ति जी, कंपनीज एक्ट क्या होता है और शासकीय स्तर पर कंपनियों का निर्माण क्यों किया जाता है, रेल को बेच, और कंपनीज एक्ट 25 के अंतर्गत बनी हुई कंपनियां कैसे काम करती हैं। सरकार से लेके और इसके लिए कमलनाथ जी बहुत अच्छा बोलते थे कि विपक्ष को तो मुंह चलाना है, हमें सरकार चलाना है। तो मैं उसी बात को याद दिलाना चाहूंगा आज कि लेकिन हितेश वाजपेयी जी, क्या जिस तरह से आपने कहा कि 3 अलग अलग कंपनीज हैं, तो क्या उनमें समन्वय की कमी नहीं है? क्या जी छोटी सी बात, बिहार के इनके एक पूर्व मंत्री AK सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया, इन्होंने मोदी जी के मित्र गौतम अडानी को वहां की बिजली कंपनी बेचने के लिए 62,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने बताया। AK सिंह ने मांग की है सीबीआई जांच की। बिहार में किस प्रकार से इन्होंने अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया, वही काम इन्होंने वही काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। यहाँ अपने उद्योगपति ठीक है, आपने आरोप लगा ली, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। क्योंकि हितेश वाजपेयी जी, अगर आदेश निकल के सामने आता है तो किसी ना किसी से परमिशन तो ली गई होगी। क्या मंत्री तक, ऊर्जा मंत्री तक, क्या इसको लेकर के कोई परमिशन नहीं ली गई होगी? क्या इसमें समन्वय की किसी तरह से कोई कमी है, या फिर अपने आप मन में आया और एक सर्कुलर जारी कर दिया? बिल्कुल, आपका सवाल ठीक है, इसका जवाब लेकिन तकनीकी है। देखिए, जब कंपनी रन होती है और एक कंपनीज एक्ट के तक बनी हुई कंपनी है, तो आपने देखा होगा आदेश में ONM लिखा हुआ है। ONM मतलब होता है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो सरकार की तरफ से आता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होता है वो कंपनीज का दिया हुआ कार्य क्षेत्र है। केपेक्स कंपनी नहीं तय करती, लेकिन ओपेक्स तय करती है, इसको बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे सर्कुलर CGM निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के पहले जैसा कि सत्यप्रकाश जी कह रहे थे, शासन स्तर पर नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। और शासन स्तर से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दी गई है जिसका पालन ऑपरेशन मैनेजमेंट में इस प्रकार के संशोधन से की जाए।
तो और चूंकि ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तहत सेंट्रल जोन के तहत किया गया एक कृत्य है, कुकृत्य है मैं कहूंगा, जिससे कि बचा जा सकता था, और इसीलिए जांच का विषय है। जांच के बाद आपको और सख्त कार्रवाई दिखेगी। एक बात फिर मैं कह दूं कि साहब किसानों के हित में, अरे आप तो पूरे देश की बिजली अपने मित्र अडानी को बेच रहे हैं, हमें कोई पूरे देश के हमारा जो दिमाग नहीं को बेचने का काम कर रहे हैं। कल को पूरा प्रदेश पूरा देश प्राइवेटाइजेशन पर चला जाएगा, फिर आप कहते हैं कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं, कंपनी जाने। प्रकाश जी ने समझाया है ये सरकार किसानों के हित की है। जब हम 0% ब्याज पर उनको कर्ज दे सकते हैं, उनके लिए हम सैकड़ों योजनाएं बना सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जिसको हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। हम ऐसे थोड़ा ना बर्दाश्त करेंगे कि अपने स्तर पर अधिकारी निर्णय लें और उसका राजनीतिक बिल हम लोग लेकिन हितेश वाजपेयी जी, ये तो एक और बात को दर्शाता है कि जब सरकार की कोई नीति होती है जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, तो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार को लेकर के भी इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आम जनता तो खामियाजा भुगत ही रही है, उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने, ये सच्ची बात कही कीर्ति जी, कि जो प्रशासनिक अमला होता है उससे जो त्रुटियां होती हैं उसका बिल शासन यानी कि सरकार बियर करती है। ये बात सही है, और इसीलिए शासन को तत्परता से, सजगता से, सतर्कता से, कहीं पर यदि प्रशासन से गलती होती है, जाने या अनजाने में, दोनों प्रकार की हो सकती है, उस पर तत्काल रिपेरेटिव एक्शन लेना चाहिए। तो सुशासन का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है कि आपको अपने एक्शंस को करेक्ट करना है। कोई थानेदार गड़बड़ कर दे कहीं पर, तो थानेदार तो बीजेपी का सदस्य नहीं है ना, लेकिन यदि उससे हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम सरकार का है, तत्काल संज्ञान में लेके, जो हमने किया है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी महत्वपूर्ण है कि सीजीएम को सुधारने का, सर्कुलर को सुधारने का, हटाने का काम हमने किया है। कीर्ति जी, अगर हितेश जी बाकी इतनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन फेल हो रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी भोपाल राजधानी है, वहां पर एक ड्रग्स माफिया आपके मंत्री के बुलेट के पीछे बैठा है, वो पकड़ा गया। 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स भोपाल में। अपने मंत्री से धर्मेंद्र शर्मा जी, अगर हम ऐसे अलग अलग मुद्दों पर जाकर के चर्चा करेंगे तो जो आज का मेन मुद्दा है वो कहीं रह जाएगा। फिर अगर हम बिहार तक पहुंच जाएंगे, हम अडानी तक पहुंच जाएंगे, फिर हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने आपसे एक सवाल ये भी पूछा था कि अगर इस तरह का सर्कुलर आता है और सर्कुलर को लेकर के सरकार एक्शन लेती है, तो क्या आप इसे संवेदनशीलता देखते हैं, मजबूरी देखते हैं, आप इसे क्या देखते हैं? कीर्ति जी, अगर इनके शासन प्रशासन में कर्मचारी अगर नहीं सुन रहा तो इसकी जिम्मेदारी इनके मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की नहीं है। क्या ऊर्जा मंत्री से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए इनको? क्या बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अगर आपकी सरकार के नीचे अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, आपकी विफलता को नहीं दर्शाता। अगर आपके गृह मंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अराजकता फैल रही तो गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा। ऊर्जा मंत्री का, ठीक है सत्य प्रकाश जी, छोटा सा जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि सीजीएम पर कार्रवाई हुई है, तो क्या सीजीएम ने बिना किसी अनुमति के, क्या जो ऊर्जा मंत्री हैं उनसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? मैं इसे टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहती हूं, या अपने मन से सर्कुलर जारी हो सकता है? देखिए कीर्ति जी, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर ये पॉलिसी मैटर होता तो सरकार इमीडिएट एक्शन पर्टिकुलर अधिकारी के अगेंस्ट नहीं लेती। अब बात आपने कहा कि कंपनी, चूंकि ये कंपनी है, दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री, नॉट अ डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट का काम नहीं, कंपनी का जो सर्वे सर्वा होता है वो एमडी होता है। तो एमडी की जो फाइल कुछ पॉलिसी से रिलेटेड फाइल होती है वो जरूर मंत्री के पास एसटीएस के माध्यम से जाती है, लेकिन बहुत सारे निर्णय एमडी जो ले सकता है वो ले लेता है, क्योंकि ये विद्युत वितरण कंपनी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ये पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है ये मैटर बिल्कुल, तो एक सर्कुलर आता है जो कि किसानों के हक में नहीं होता और उसको लेकर के मुख्यमंत्री की तत्परता देखने को मिलती है, जहां पर एक बड़ा एक्शन भी लिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।